बेटा एग्जांपल नंबर 26 निकाल लो। देखो 26 में क्या दिया हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, हमें क्या प्रूव करना है इसमें, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 1 2। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, satisfy the equation a square minus 4a plus I, a square minus 4a plus I is equal to 0। ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी है, where I is a 2 by 2 identity matrix, O is G2 by 2 0 matrix। Using this equation to find A inverse। करेक्ट शुरू आगे सारे बच्चे वेरी गुड, और बाकी आएंगे देखते हैं ना, उनकी गाड़ी भी लेट रहती है। चलो अब देखते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालना है। बेटा ए इनवर्स निकालने का एक तरीका तो आपने पढ़ लिया, क्या, एडजॉइंट वाला मेथड। एडजॉइंट वाले मेथड से कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स के माइनर कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट के। माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर से बनेगी एडजॉइंट निकाल लेंगे, और फिर a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 × 2 4 4 - 3 1 1 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो क्या बन जाएगा a इनवर्स। लेकिन वो ये कह रहा है कि वैसे नहीं करना, तो कैसे करना है, इसकी हेल्प से करना है। इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बस। a² इक्वेशन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं सबको ऐसे ही कर लेना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बेटा इसमें क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, फॉर a इनवर्स a एंड a इनवर्स I एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसको यूज कहां करते हैं, जहां अकेला नंबर होता है। ठीक है, जहां अकेला नंबर हो या 1 हो वही यूज करते हैं। जहां पहले से कोई मैट्रिक्स होती है वहां i को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि i क्या काम करता है। जैसे मान लो कि a इनवर्स के साथ i लगाया है, तो जब a इनवर्स कोई मैट्रिक्स आएगी और उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a इनवर्स ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ a इनवर्स ना होता तो क्या हम 1 लिखते या i लिखते, तब i लिखते बेटा, 1 क्यों नहीं लिखते, 1 आपका एक नंबर हो जाता। और मैट्रिक्स की इक्वेशन में हर पार्ट में या हर टर्म में आपको मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में, तभी तो एडो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। चलो देखते हैं, यहां से आपके पास आ गया a इनवर्स a × a, वो उधर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इतनी बात समझ में आई गई, इतनी बात आ गई, अरे आई कि नहीं, बताओ जल्दी से फटाफट। यहाँ से a इनवर्स निकालना है हमें, और हमें पता है कि a इनवर्स को अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो i आता है। a इनवर्स को अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, i आता है। तो यहाँ से a इनवर्स a i बन गया, -4 × i बन गया, प्लस a इनवर्स बन गया इक्वल्स टू 0। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था i को किसी मैट्रिक्स के साथ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। i × a क्या रहेगा, a रहेगा, इसका मतलब ये बन गया a माइनस, अब यहाँ से i हटाएं कि नहीं हटाएं, 4i के पास जो i लिखा हुआ है इसको हटाएं कि नहीं हटाएं, बोलो यस और नो, हटा दें। अरे कैसे बच्चे, मन में वहीं से हटाता। 4i देखो ध्यान से, ये 4 है, एक i है, 4 अकेला एक नंबर है, i मैट्रिक्स का काम करता है। तो पूरी मैट्रिक्स की इक्वेशन में अगर मैं यहाँ से i हटा दूंगा तो इस एलिमेंट के अंदर या इस टर्म के अंदर आपके पास मैट्रिक्स बचेगी, i हटाते ही नहीं बचेगी। और जब मैट्रिक्स नहीं बचेगी, कोई अकेला नंबर किसी मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। कौन होगा मैट्रिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट, मैट्रिक्स ही होगी सेम ऑर्डर की, उसका काम कौन पूरा करता है, i करता है। तो बेटा a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स इधर रख लो, 4i को उधर भेज दो,
ए को कर दें, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 4i माइनस ए। तो यहां से अगर हम ए इनवर्स निकालना चाहें तो 4i क्या होता है बेटा 4004, इसमें से ए माइनस करेंगे तो 2132, ये आपका ए इनवर्स आ गया। 4 माइनस 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बात समझ में बिल्कुल आसान है, बस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से रखिए, नोट कर लो। गेट, मिस्टर गेट, मोहित गेट, बेटा गेट क्या गया है, 100 लगा लेंगे, गेट्स हो जाएगा, बिल गेट्स का ऐसे लगेगा, जानकार है मोहित गेट्स। हाँ बेटा हिम्मत सिंह आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ। 4.5 में क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही है, 4 बच्ची बोल रही है, इसी तरह बोल रही क्वेश्चन नंबर 4 और ही पूछिए बेटा। कैलकुलेशन सिखाएंगे अभी मैं, आप जो भी क्वेश्चन डाउट पूछेंगे ना तो कैलकुलेशन की गलती आएगी आपकी, बाकी मेथड तो वही है सब। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 131 माइनस 100। बेटा कैलकुलेशन करवाओगे आप मेरे से। 2 माइनस 2 3, क्या नहीं है ऐसे, ये तो बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई a into adjoint a into a, determinant of a into I। ये करना था आपको ना, यही तो करना था। अरे यही करना था, कुछ और बस। देखो मैं निकाल रहा हूँ, पहले एडजेंट निकाल दो। M11 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, M12 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 9 3 12। कैलकुलेशन देख रहे हो ना, मेरा गलत हो जाएगा, अगर मैंने गलती कर दी तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। करें आगे। M13 आएगा बेटा आपके पास 330, M21 आएगा बेटा ये या -3 आ रहा है, M2 ये आ गया बेटा ये 3 - 2 बना गया, M23 बेटा M23 निकालेंगे तो ये हट गया 1 आ गया, M31 बेटा जहां गलत हो तो बता देना ना, कैलकुलेशन कोई गलती हो जाए तो बता देना। M31 आ गया बेटा आपके पास में, ये हट गया M32 आ गया बेटा आपके पास में -2 -6, M33 आ गया आपके पास, बेटा जब हम F वाली मैट्रिक्स बनाएंगे तो F मैट्रिक्स आपकी क्या आएगी 0 -11 फिर 3 1 माइनस, फिर 2 8 3। ये आ गया एडजॉइंट है बेटा, एडजॉइंट आ गया था कि इतना सब था।
कहाँ गए? पूछा है तो बोलो बेटा। एडिशन आ गया है इतना, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे? ए से करना है। चलो कर लेते हैं एक बार। मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए है मेरा 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा देखो, 0 9 11 8 0 0 0 0 -6 + 6 0 -11 0 11 क्या नहीं आया? ऐसा कुछ आएगा बेटा, 11 और अंदर आगे आपकी आई, बस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 11 आएगी। आई आगे क्या दिक्कत क्या है? बेटा सुमित सिंह कहाँ हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। 4.5 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताओ। 11 तक शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग मेरा वेट करने के लिए थैंक यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, कर लोगे? बताओ 12 कर लोगे? एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम टू सेम। बताने लायक क्वेश्चन कौन सा है? चलो 13 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन सोल्व करके मैं बता देता हूँ। इसको आपको नोट करना हो तो कर लो ना, इस क्वेश्चन को नोट करना हो तो कर लो। सीताराम गोवर्धन बताओ, इक्वेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो 13 में जो इक्वेशन है वो क्या है आपके पास? 13 वाली इक्वेशन है a² - 5a + 7 है। a² ये क्वेश्चन नंबर 13 की इक्वेशन है, यही है। ट्वेल्व का आरएचएस खोल नहीं आ रहा। ओहो क्या बात है बच्चे, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हो आप। अभी करते हैं ना, इस इक्वेशन को बता देता हूँ। सबसे पहले इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 a इनवर्स a आ गया, 7 a इनवर्स i आ गया। i जहाँ मैट्रिक्स के साथ हट जाएगा, यहाँ बन गया बेटा i, ये 5i + 7 a इनवर्स। इसका i मैंने हटा दिया, ठीक है। वहाँ a इनवर्स है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगली बात समझ में। अब यहाँ से इसका भी i हट जाएगा, ये बन गया a - 5i + 7a इनवर्स = 0। देन 7a इनवर्स = 5i - a। वैल्यू रखना, पाई बाई मतलब 5005, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। आपका 7a इनवर्स आ जाएगा। इस 7 से सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे मैट्रिक्स में। ये चीज याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर किसी में एलिमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो हर एलिमेंट होता है। डिटरमिनेंट में केवल एक सिंगल कॉलम मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ठीक है। चलो समझ गए होगे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। 12 का आरएचएस नहीं आया, एक बच्चे का आया ही नहीं। क्या कह रहा था बेटा वो? नहीं आऊंगा बेटा, आरएचएस क्या कह रहा था? नहीं आऊंगा। अब आएगा 8 2 7 5 and b = 6 7 8 9। क्या पूछा है? b इनवर्स a इनवर्स। मैं आरएचएस से निकाल रहा हूँ फिर, ठीक है। मिस्टर गोविंद सिंह बताओ बेटा, आरएचएस निकाल रहा हूँ तो आरएचएस निकालते हैं। पहले b इनवर्स रखना है, b इनवर्स निकालेंगे, क्या आएगा देखो। b इनवर्स के लिए सबसे पहले इसके माइनर वाले निकालेंगे, तो माइनर वाली मैट्रिक्स क्या आएगी? 6 का 9 आ जाएगा, 8 का 7 आ जाएगा, 7 का 8 आ जाएगा, 9 का 6 आ जाएगा। 9 इसका
इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 54 -2, ठीक है। तो बी इनवर्स आ जाएगा मेरे पास -2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया था क्या बोले? बी इनवर्स ये आया था क्या? बी इनवर्स ये आया था, बताओ जल्दी बताओ, वैसे लेट मत करा तो रिप्लाई करने में तुम लेट करते हो। नहीं तो बेटा बी इनवर्स देखो, समझ में आ गया क्या कैसे निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपसे गलती होगी तो केवल कैलकुलेशन की होगी, जो चीज आपकी बहुत अच्छी है बस उसी में थोड़ी गलती हो जाती है, और बाकी चीजों में गलती होने की चांस ही नहीं है। एडजॉइंट बी तो सही आया है, तो क्या बी इनवर्स सही नहीं आया बेटा? बी इनवर्स कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं बी का और फिर उससे डिवाइड करते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे बी का तो 6 × 9 54 आ गया, माइनस 8 × 7 56 आ गया, आंसर आएगा -2। आप उसको प्लस मत करना, डिटरमिनेंट का मतलब जो आएगा एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसका मतलब मोड नहीं होता है। तो क्या आप समझ में आ गया बी इनवर्स कैसे आया? बी इनवर्स एडजॉइंट में हम डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट्स। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कौन सा क्वेश्चन बताना है? चलो 14 पे आ जाते हैं, 14 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द मैट्रिक्स A। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, फाइंड द नंबर्स A and B such that A square plus A plus B, A square plus BI equals to 0। ये दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन के सारे वैल्यू रखनी है और इक्वल टू 0 कर देना। क्या करना है? बिल्कुल आसान तो है, देखो करते हैं। A इनवर्स A स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। A स्क्वायर निकालेंगे तो A को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 2 1। तो मैं A स्क्वायर निकालूं तो A स्क्वायर क्या आएगा? 9 2 11, फिर बेटा 6 2 8, फिर 4। सही है? देखो मैं निकाल भी दिया, चलो छोड़ मैं करती हूँ, बस गलत सही उसका कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कर दिया, इतना कॉन्फिडेंस है ना तुरंत। अब बताओ A स्क्वायर निकाल लिया हमने। A स्क्वायर निकालने के बाद इसमें ऐड करना है क्या? 3A 2A A, फिर क्या ऐड करना है? BI मतलब B इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स कौन सी? 2/2। सबको 0 के इक्वल करना है करके। तो पहली इक्वेशन आएगी बेटा आपके पास में 11 + 3A + B = 0। दूसरी इक्वेशन आएगी 8 + 2A = 0। फिर आएगा आपके पास 4 + A, और लास्ट इक्वेशन आ गई आपके पास 3। यहां से आपके पास A आ गया -4, A -4 है तो B आ गया आपके पास 1। हो गया 14 खत्म। बच्चों वाले क्वेश्चन आपके लायक तो है ही नहीं, कोई क्वेश्चन होगा आपके लायक तो बताओ, है ना? अभी आपके लायक क्वेश्चन आ ही नहीं है। बेटा सीताराम लगा है तेरे लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम मजाक में कर लेते हो, मजाक भी तुम करते हो, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए करते हो, इसके लिए तुम मजाक भी नहीं करोगे ना, ये तो बात नहीं। तो इसको लिख रहे थे समझ के कुछ गलती नहीं हो जाए। अरे फटाफट लिख लो, इसमें भी देख के लिखोगे कितने बच्चे की तरह लिखते हो, पहले 3 देखोगे फिर 3 लिखोगे, फिर 2 देखोगे 2 लिखोगे, ऐसे देख के लिखते हैं।
लिखा कि नहीं? नरक कर रहा हूं ना, लिखो मत। लग जाते एक बार लिखने के तो पता नहीं सजा सजा के लिखते हो, जैसे तो पता नहीं जब फेयर होमवर्क करते हो आप ना फेयर नोटबुक में, इतना अच्छा लिखते हो, अक्सर खुद निकल के बाहर आते हैं लेटर्स नोटबुक से कि सर हमें अच्छा लिखा गया है, बहुत टाइम दिया गया लिखने के लिए ना। इतने आराम से लिखते हो। लो अब लिख लो ना, आराम से लिखो। फिफ्टीन पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ 15 की, कुछ काम की नहीं हो, बस इक्वेशन ही है सब कुछ। a³ - 6a² + 5a + 11 इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स a × a²। बेटा यहाँ से क्या बच गया, 8² बच गया, तो i होके चला गया, ये तो चला गया, रुका ही नहीं, ये भी चला गया, ये भी नहीं रुकेगा, और कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन इसकी जगह कौन आ जाएगा, i आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा i, और उधर आ गया 11a इनवर्स 6a। बस हो गया आंसर। a² आपको निकालना आता है, बाकी काम तो आसान है, कर लोगे। ये वो भी निकाल के बताओ a² कैसे निकालते हैं। a × a इक्वल्स टू a², वही होता है। चलो फटाफट लिखो क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन है, 16 नहीं बता ना आपको। नोट कर लो तो बता देना, बैठ मत जाना, कर भी लिया, पूछने भी बताते हो, शाबाश। जब तक पूछे नहीं तब तक बताओ नहीं, है ना। अब देखते हैं टाइम कितना, टाइम बच गया 6-7 मिनट बच गए, ठीक है। अब मैं कुछ और बता दूं। लिख लो फटाफट। बाय यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की हेल्प से जो सिस्टम है, किसका सिस्टम, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम किसको बोलते हैं, दो इक्वेशन 3 हो उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं सिस्टम, उसका सॉल्यूशन निकालना। और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, अगर लीनियर पेयर मतलब दो इक्वेशन, ठीक है, ट्रिपलेट मतलब 3, समझते हो ना, जोड़ा, 3 का जोड़ा नहीं होता, 3 को ट्रिपलेट बोलते हैं। तो
और 2 को पेयर बोलते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें, तो सॉल्यूशन निकालते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का। तो कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो आपको इतना कंफर्म है कि इसमें 2 ही अननोन होंगे, x और y, ठीक है। अगर 3 इक्वेशन है तो x y z 3 अननोन है। 2 इक्वेशन हो तो 2 निकालने हो तो x y, 3 हो तो x y z निकालने होंगे। तो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, किस टाइप से होती है? लीनियर इक्वेशन आपके पास इस फॉर्मेट में है, a2x plus b2y equals to c। ये आपके पास जैसे कोई भी 2 इक्वेशन है, हमें क्या समझना है कि इन 2 इक्वेशन से x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनवर्स यूज करते हैं। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कोई A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है a1 a2 b1 b2। एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ x जिसमें एलिमेंट है x into y, और एक मान लेता हूँ b। ऐसे मान ली 3 मैट्रिक्स, ठीक है। बेटा पहली जो इक्वेशन है a, दूसरी x, फिर b, 3 इक्वेशन है, वो सॉरी मैट्रिक्स है। मैंने ऐसे क्यों लिख दिया इनको, ऐसे क्यों लिख दिया? मेरा मन किया था या फिर कोई कारण है? मेरा मन किया तो नहीं लिख सकता, सीताराम क्या बात करता है, लिख दूंगा तो क्या कर लेगा हैं? लिख दिया तो मन करेगा तो लिख भी नहीं सकता है, ऑनलाइन में दादागिरी करते हो। देखो फटाफट, यहाँ a x b 3 मैट्रिक्स है, हम ऐसे तो लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b। आप जो फॉर्मेट लिखोगे उस फॉर्मेट से ही आना चाहिए, तभी तो लिख सकते हो। तो देखो ax इक्वल्स टू b, मैं a को x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y, एक एलिमेंट आएगा a1x प्लस b1y, और जब b के इक्वल करेंगे तो इक्वल टू c1, तो यही तो आएगा कंपेयर करने के बाद। आएगी नहीं आई बात समझ में? दोबारा देख लो, जब a को x से मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर है बेटा 2 into 2 और इसका ऑर्डर है 2 into 1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 2 into 1 का, इसका मिलेगा 2 into 1 का, ठीक है। तो 2 into 1 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसी बनेगी, 2 एलिमेंट होंगे ऐसे, b से कंपेयर करेंगे, तो b से कंपेयर करेंगे तो मल्टीप्लाई करो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, फिर a2x b2y इक्वल्स टू c2, यही 2 आएंगे आपके पास, ठीक है। ऐसा करने के बाद मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये तो चला गया, ये बन गया i। तो बेटा x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब क्या हुआ, x मतलब x और y दो अननोन टर्म है, तो ये x तो मैट्रिक्स ऐसे कैसे रहेगी जो अननोन है। इधर आपके पास a नॉन मैट्रिक्स है, b के एलिमेंट भी पता है, तो जो नॉन मैट्रिक्स a आपके पास यहाँ मिलेगी, आप इसका इनवर्स निकालोगे माइनर कोफैक्टर की हेल्प से। इनवर्स निकाले तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, तो x के एलिमेंट ऐसे हैं 2 एलिमेंट, तो जैसे x के एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे, तो ऐसे ही a इनवर्स b के भी 2 एलिमेंट आएंगे, कंपेयर करेंगे x का, ठीक है। लिख लो इस फॉर्मेट को, 1 मिनट से भी कम समय बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कल पढ़ना इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन। बेटा इसमें 16, 17, 18 जो क्वेश्चन बच गए उनको करना आप, अब क्लियर आए नहीं आए, वीडियो खत्म ही होने वाली है, ठीक है। आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय।